देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब वीडियो कंटेंट के सिलसिले में आज जो पहली वीडियो आपके साथ शेयर की जा रही है वो दरअसल एक साइंटिफिक रिसर्च पर मुश्तमिल है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की जानिब से 2023 में की गई। इस रिसर्च का मौजू एक ऐसी इंसानी आदत है जिसे तकरीबन सभी मुहज़्ज़ब मुआशरों में और तमाम इल्हामी मज़ाहिब में बुरा समझा गया है। ये आदत है झूठ बोलने की आदत। तो आइए देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च हमें इस इंसानी आदत के बारे में क्या बताती है। सबसे पहले स्क्रीन पर नजर आने वाले इस इंग्लिश जुमले को बामुहावरा उर्दू में तर्जुमा करके देखते हैं ताकि हम अपनी वीडियो को एक टाइटल दे सकें। तो जनाब, इस जुमले का मतलब है झूठे का मुंह काला, सच का बोल बाला। ये तो हो गया वीडियो का टाइटल या वीडियो का मौजू। अब चलते हैं इस रिसर्च के अहम नुकात पर। पहला अहम नुक्ता हमारे सामने ये आता है कि दुनिया भर में हर शख्स दिन भर में 1 से 2 झूठ तो जरूर बोल लेता है। आसान लफ्जों में दोस्तों, इस हमाम में सब नंगे हैं। अरे हमारा मतलब वो नहीं, हमारा मतलब है कि यहाँ पर सभी एक जैसे हैं। चलते हैं रिसर्च के दूसरे नुक्ते पर, जिसके मुताबिक लोग आमतौर पर मुंह पर झूठ बोलने में हिचकिचाते हैं और फोन का सहारा लेते हैं। अंदाजा कीजिए कि हम मॉडर्न लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें मुंह पर झूठ बोलने के लिए फोन या मोबाइल मुयस्सर है। सोचिए पहले वक्तों में लोगों को कितनी मुश्किल पेश आती होगी मुंह पर झूठ बोलने में। ज्यादा परेशान न हो क्योंकि उस वक्त फोन ना सही खत का ऑप्शन तो मौजूद था। एक और बड़ा मजे का नुक्ता था इसी रिसर्च में, जिसके मुताबिक इंसान आमतौर पर सुबह के मुकाबले में दोपहर के बाद ज्यादा झूठ बोलते हैं। रिसर्च में अगरचा इसकी वजह तो नहीं बताई गई, लेकिन अंदाजा किया जा सकता है कि रात भर की नींद के बाद आमतौर पर इंसान मुकम्मल तौर पर ताज़ातम होता है और उसके अंदर अच्छाई का मैकेनिज्म अपनी फुल कैपेसिटी में होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है तो थकावट और मुख्तलिफ माहौलियाती यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वो इतना निर्ढाल हो जाता है कि जान छुड़ाने के लिए झूठ बोलने पर उतर आता है। इससे अगला नुक्ता और भी मजे का है, जिसे सुनकर माएँ, छोटी बड़ी तमाम बहनें, खाला, फुफो, चाची, मामी समेत तमाम खवातीन बहुत खुश होंगी। वो ये कि भाई, अब्बू, चाचू, मामू समेत तमाम मर्द हजरात दिन भर में तकरीबन तकरीबन 6 झूठ तो बोल ही लेते हैं। लेकिन ठहरिए, ज्यादा खुश ना हो क्योंकि इस रिसर्च के मुताबिक खवातीन दिन भर में बस 3 ही झूठ बोलती हैं। रिसर्च का अगला नुक्ता हमारे यानी टीनेजर्स के खिलाफ है। वो कैसे? वो ऐसे कि रिसर्च के मुताबिक 50% टीनेजर्स ये मान चुके हैं कि वो अपने मामलात में अपने वालिदैन से गलत बयानी करते हैं। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। झूठ बोल ही लिया था तो बताने की क्या जरूरत थी। खैर दोस्तों, ख्याल रहे गलत बयानी हर सूरत में गलत है और वालिदैन से तो और भी गलत है। रिसर्च की अगले हिस्से में एक दिलचस्प सवाल रखा गया, वो ये कि आखिर लोग झूठ बोलते क्यों हैं। तो अब जल्दी से सुन लीजिए कि लोग झूठ क्यों बोलते हैं। 23% लोग अपने आप को और अपने प्यारों को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। 27% लोग सजा के खौफ से झूठ बोलते हैं। 20% लोग वो हैं जिन्होंने अपने झूठ की वजह किसी भी किस्म की शर्मिंदगी या शर्म को करार दिया है। वैसे दोस्तों, शर्म और शर्मिंदगी में एक बहुत ही बारीक सा फर्क है। क्या आपको ये फर्क मालूम है? अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 14% लोग किसी भी किस्म की पावर और किसी भी किस्म के फायदे के हसूल के लिए झूठ बोलते हैं। गालिबन इससे मुराद सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट है। अलबत्ता 9% लोग ऐसे हैं जो आदतन झूठ बोलते हैं या किसी मजबूरी में झूठ बोलते हैं। रिसर्च का अगला नुक्ता भी बहुत दिलचस्प है। वो ये कि झूठ सुनना किन लोगों को पड़ता है या झूठ बोला किन लोगों से जाता है, यानी विक्टिम्स कौन है। तो सबसे ज्यादा झूठ बॉस और सुपरवाइजर्स को सुनना पड़ता है, यानी वर्क प्लेस पर तकरीबन 56% झूठ बोला जाता है। इसी से मुझे याद आया कि बाबा कहते हैं तुम्हारी अम्मा ही घर की बॉस है। तो क्या समझ रहे हैं ना आप? इसके बाद जिन लोगों को सबसे ज्यादा झूठ सुनना पड़ता है वो हैं जी दोस्त। हैरत है, दोस्तों से कौन झूठ बोलता है। इसके बाद जिन लोगों को सबसे ज्यादा झूठ सुनना पड़ता है वो है जी बुजुर्गों और बच्चों के फेवरेट डॉक्टर अंकल या डॉक्टर आंटी, यानी दूसरे लफ्जों में डॉक्टर्स हजरात। हालांकि डॉक्टर से तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर उन्हें बीमारी की सही वजूहात बताई जाएंगी तभी तो वह सही दवा तजवीज कर सकेंगे ना। और अगर परहेज नहीं की तो डांट के खौफ से सर ऊपर और नीचे नहीं हिला देना चाहिए, बल्कि साफ साफ बताना चाहिए कि परहेज नहीं हो सकी। खैर, रिसर्च का अगला नुक्ता हमारा और आपका मुश्तरका दुख। भला क्या हो सकता है? जनाब, बचपन में हमारे वालिदैन हमें टाल मटोल की पॉलिसी पर रखा करते थे
کھلونے لے کر دینے ہوں، دوستوں کے گھر جانا ہو، رشتہ داروں کے گھر رکنا ہو، ہر جگہ ہمیں کہانیاں سنا دی جاتی تھیں۔ ہوم ورک کرانے کے لیے طرح طرح کے لالچ دیے جاتے تھے، جلدی سونے کے عجیب و غریب فوائد بتائے جاتے تھے، اور زیادہ ہنسنے، بولنے، کھیلنے، اچھلنے کودنے کے عجیب و غریب نقصانات گھڑے جاتے تھے۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، 23% جھوٹ بچوں سے بولا جاتا ہے۔ خیر، اپنے دکھوں سے نکل کر اب دیکھتے ہیں زمانے کے دکھوں کو۔ جاب اپلیکیشنز یعنی کہ نوکری کے لیے دی جانے والی درخواستیں، 18% جھوٹ ان درخواستوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اگرچہ ریسرچ میں وضاحت نہیں، لیکن ظاہری سی بات ہے، کوالیفیکیشن کے سلسلے میں تو جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، لیکن ورک ایکسپیرینس کو لے کر کافی گھپلا ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی پاکستانی تو بہت ماہر ہیں۔ کچھ پوچھا ہے آپ نے؟ آپ شاید یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس چیز کے ماہر ہیں۔ ارے بھائی، ساری باتیں ہم ہی بتائیں گے کیا؟ کچھ خود بھی سمجھ لیا کریں۔ اس نکتے کی مزید وضاحت اس ریسرچ میں اس طرح کی گئی کہ تقریباً 80% جھوٹ کا نشانہ ہمارے دوست بنتے ہیں، 70% جھوٹ رومانٹک ریلیشن شپس میں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے آج کل کے چھوٹے چھوٹے سے ٹڈے بھی سوشل میڈیا پر اپنی ناکام لو سٹوریز ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہدایت دیں ان بچوں کو۔ ریسرچ کے مطابق خاندان کے لوگوں سے بولے جانے والا جھوٹ 64% ہے، اور جھوٹ کا سب سے زیادہ نشانہ بننے والی آخری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کو ہم اپنی زبان میں جاننے والا کہتے ہیں۔ آپ سنتے ہوں گے نا، یہ میرا جاننے والا ہے، یہ تو آپ کا جاننے والا ہے۔ سچ پوچھے تو اللہ ہی ہم سب کو جاننے والا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ جاننے والے لوگ بھی 40% جھوٹ کا نشانہ بنتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس ریسرچ کے ایک بڑے ہی دلچسپ حصے کی طرف، وہ یہ کہ سب سے زیادہ کس قسم کے جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو جھوٹ سب سے زیادہ بولے جاتے ہیں، ان کو نام دیا گیا ہے سفید جھوٹ کا۔ آپ کو پتا ہی ہوگا، سفید جھوٹ ایسے جھوٹ کو کہتے ہیں جس کے بارے میں بولنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور سننے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ سن رہا ہے۔ جھوٹ بولنے والوں کی ایک اور کیٹیگری ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کامیابیوں کی، مال و دولت کی، اپنے خاندان کی بڑائی کی، یا پھر اپنے ساتھ پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات کی ایسی عجیب و غریب کہانیاں سناتے ہیں کہ جن کو سن کر یا تو دیوار سے سر مارنے کو جی چاہتا ہے، یا پھر دیوار سے ہی سر مارنے کو جی چاہتا ہے۔ جی ہاں، آپ درست سمجھے، اپنے منہ میاں مٹھو بننے والے لوگ 64% تک جھوٹ بولتے پائے جاتے ہیں۔ جھوٹ کی ایک اور قسم بھی ہے جس میں لوگ آپ کو اپنے جذبات کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی تفصیلات فراہم کرتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ اپنی کسی تکلیف یا بیماری کے بارے میں ایسی منظر کشی کرتے ہیں کہ سننے والے کو بھی ہارٹ اٹیک آ جائے، یا پھر کسی ایسے دکھ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو آج سے 55 سال یعنی کہ 55 ایئرز پہلے، یعنی شاید 5 سال کی عمر میں ان کو لاحق ہوا تھا، لیکن آج تک اس دکھ کی شدت کو گلے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ اگر وہ اپنے پیاروں کو گلے لگا لیتے تو اس صدمے سے کب کا باہر نکل چکے ہوتے۔ خیر، اس قسم کے مبالغہ امیز جذبات پر مبنی جھوٹوں کی تعداد 63% ہے۔ جھوٹوں کی ایک قسم وہ بھی ہے جو اپنی شخصیت کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ اپنے قد، اپنے ویٹ، خاندانی پس منظر، کہاں پہ رہتے ہیں، کیسا کھاتے ہیں، لائف سٹائل کیا ہے، اس بارے میں چھوٹی موٹی غلط بیانیوں کی پرسنٹیج 60% ہے۔ میں ٹھیک ہوں۔ ارے ہم آپ کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے، بلکہ اس ریسرچ کا اگلا حصہ بتا رہے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں، یہ وہ جملہ ہے جسے دن بھر میں ہم فون پر اور ملنے ملانے والے ہر شخص کے سامنے نہ جانے کتنی بار دہراتے ہیں۔ حالانکہ ہر بار یہ جملہ صحیح نہیں ہوتا، پھر بھی ہم عادتاً کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں۔ یہ وہ جھوٹ ہے جسے 60% تک بولا جاتا ہے۔ ایک اور جھوٹ جو پاکستان میں بھی بہت زیادہ بولا جاتا ہے وہ یہ ہے، بس یار میں 5 منٹ میں آیا۔ جناب، 40% تک یہ جملہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے۔ لیکن جب آپ 5 منٹ پہ اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچتے اور کوئی آپ کو فون کر کے پوچھتا ہے کہ کہاں رہ گئے، تو آپ کہتے ہیں بس یار میں تو راستے میں ہوں، حالانکہ ابھی آپ گھر سے بھی نہیں نکلے ہوتے۔ میں تو راستے میں ہوں، یہ وہ جھوٹ ہے جو 35% تک بولا جاتا ہے۔ جب آپ کسی سے ناراض ہوں، کسی کو نظر انداز کرنا چاہتے ہوں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو آپ کا میسج دیکھا ہی نہیں، میں نے تو آپ کی کال دیکھی ہی نہیں۔ ایسے جھوٹ کی پرسنٹیج بھی آپ کو اسکرین پر نظر آ ہی رہی ہے۔ ایک اور بڑا دلچسپ جھوٹ جسے ہم انٹرنیٹ پر اکثر بولتے ہیں، بلکہ انٹرنیٹ سے منسلک تمام ڈیوائسز کی سیٹنگ میں بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ایسی تمام جگہوں پر ہمیں ایک باکس کو ٹک کرنا پڑتا ہے جس کے سامنے لکھا ہوتا ہے میں نے تمام شرائط و ضوابط پڑھ لی ہیں اور میں ان سے اتفاق کرتا یا کرتی ہوں، یعنی کہ I have read all the terms and conditions and I agree to them۔ 25% تک یہاں پر بھی جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ریسرچ تو کیلیفورنیا کی ہے، لیکن سچ پوچھے تو اس جھوٹ کی پرسنٹیج پاکستان میں 25% سے کچھ زیادہ ہی ہوگی۔ اس زبردست ریسرچ کا خلاصہ تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ریسرچ میں جھوٹ بولنے کے کیا کیا نقصانات بتائے گئے ہیں۔
पहला बड़ा नुकसान आपका एतमाद जाता रहता है, आपके ताल्लुक तबाह हो जाते हैं। दूसरा नुकसान आपकी ज़हनी सेहत पर इसके खतरनाक असरात मुरतब होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वेस्ट में ज़हनी सेहत को बहुत अहमियत दी जाती है। बदकिस्मती से मुल्क अजीज में ज़हनी सेहत पर कोई काबिल कदर तवज्जो नहीं दी जाती, इसलिए हम वजाहत किए देते हैं। झूठ बोलने से ज़हनी सेहत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। सबसे पहले तो याद रखिए, झूठ बोलने के लिए एक अच्छा हाफिजा ज़रूरी है। एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। ना सिर्फ बोलने पड़ते हैं बल्कि इनको याद भी रखना पड़ता है। और झूठ के खुल जाने के डर से इंसान के अंदर जो परेशानी, एंजाइटी पैदा होती है, इसके नतीजे में ना सिर्फ इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर होती है बल्कि अल्टीमेटली वो डिप्रेशन का मरीज बन जाता है। कुछ मामलात में झूठ बोलने पर इंसान को कानूनी चाराजोई से भी वास्ता पड़ सकता है, जैसे कि झूठी गवाही दे देना। एक और नुकसान ये है कि आपकी शख्सी साख, शख्सी वकार और एतमाद बुरी तरह से मजरूह होता है। आप झूठे, नाकाबिले एतबार और नापसंदीदा शख्स करार पाते हैं। रिसर्च के आखिर में इन वजूहात पर बात की गई है जिनकी बिना पर लोग झूठ बोलते हैं। शख्सी वजूहात यानी तालीम की कमी और इज्जत नफ्स की कमी की बिना पर झूठ बोलने की राह हमवार होती है। दूसरे नंबर पर आसपास का माहौल और कोई भी तर्ज मौशरत जहां झूठ बोलने को बुरा न समझा जाए, जहां झूठ बोलने की हौसला अफजाई की जाए, इसे जायज समझा जाए, वहां पर झूठ आम हो जाता है। जबकि तीसरी वजह कूपिंग मैकेनिज्म है। वो लोग जो किसी हादसे से गुजरे हों, जो गालम गलोच और तशद्दुद यानी टॉर्चर का निशाना बनते हों, ऐसे लोग हिफाजती मैकेनिज्म के तौर पर झूठ का इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च के आखिर में झूठ बोलने से बचने के लिए 2 स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं। पहले नंबर पर आपको इस सूरत हाल और उन जज्बात पर गौर करना होगा जिनके बिना पर आप झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उन पर गौर करने से ही, उनके बारे में समझने से ही आप खुद को झूठ बोलने से रोक सकते हैं। और दूसरी जो स्ट्रेटेजी बताई गई है वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि वही स्ट्रेटेजी हमारी मजहबी तालीमात में सर फहरिस्त है। रिसर्च के मुताबिक ईमानदारी पर कायम रहिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसकी मशक कीजिए। दोस्तों, आपने वो हदीस तो सुनी ही होगी जिसमें मुनाफिक की 3 निशानी में से एक निशानी ये है कि जब भी बोले झूठ बोले। और ये भी आपने सुना होगा कि मोमिन बुज़दिल तो हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। आखिरी बात यह है कि झूठ एक ऐसी बदबूदार चीज है जिसके नतीजे में ना सिर्फ आपके आसपास लोग कम हो जाते हैं बल्कि फरिश्ते भी आपसे दूर भागते हैं। ये था पहली वीडियो का कंटेंट। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।